फाइनली यार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना CSAS पोर्टल है उसको लॉन्च कर दिया है। अब इसको कैसे हम लोग 5 से 7 मिनट के अंदर खुद भर सकते हैं, तो कंप्लीट डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ढंग से अपना सेव करके रख लीजिएगा, साथ ही साथ अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा। अब यहां पे फॉर्म फिलिंग से पहले आप सभी को पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप सभी के पास होने चाहिए। जैसे अब फोटो और सिग्नेचर है, ये तो ऑटो इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन आपके पास जो ईमेल एड्रेस जो आपने CUT के फॉर्म में फिल किया था, मोबाइल नंबर, वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब रजिस्टर्ड करोगे तो OTP उसके ऊपर जाता है। साथ ही साथ आपके पास क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप ECA स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके सर्टिफिकेट होने चाहिए लास्ट 3 साल के, जो भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, मैक्सिमम 3 सर्टिफिकेट आप लोग वहां पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में आप लोगों के पास जो भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन यहां पे है, लेकिन आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लास्ट में अपलोड भी करना पड़ेगा और पहले उसकी डिटेल्स है उनको फिल भी करना पड़ेगा। आई होप मैंने सारी चीजें आपको समझा दी है। इसके अलावा कोई डाउट, कोई परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है admission.uod.ac.in, इसके ऊपर आना है। यहीं पे आप लोग CSAS पोर्टल का जो पूरा बुलेटिन है उसको यहां पे देख सकते हो और इसके अंदर सारी डिटेल्स है उनको पढ़ सकते हो। इसके बाद में आप जैसे ही यहां पे आएंगे तो देखो ये रहा लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप सभी के सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहां पे देखो इन्होंने फीस के बारे में बता दिया है कि 250 रुपए फीस लगेगी जनरल, OBC, NCL, EWS के लिए। साथ ही साथ यहां पे SC, ST, PWBD के लिए 100 रुपए की फीस यहां पे लगने वाली है। तो आप सभी को यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे CUT का एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ है आप सभी की पूछेगा, तो उसको अच्छे से सही भरना है और देन यहां पे सेलेक्ट करके रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे मेरे भाई, तो रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद में ये आप सभी को देखो इस तरीके का, जैसे आपने यहां पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे तो देखो ये आपका आ गया। देन ये क्या करेगा, आप लोगों के जो ईमेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर है इसके ऊपर क्या करेगा, OTP भेजेगा। उस OTP को यहां पे आपको सबमिट करना है, लाइक ये आपका OTP आ गया, लाइक जो भी है, ठीक है। और इसके बाद में आप लोगों को एक नया पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड बनाने के बाद में आप लोगों को यहां पे सबमिट OTP पे कर देना है। सबमिट OTP जैसे ही करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद, जैसे आपने यहां पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको क्या करना है, देखो रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाएगा, इसके बाद मैंने यहां पे क्लिक किया। क्लिक के बाद में आप लोगों को लॉगिन करना है। अब क्या करना है बेटा, लॉगिन करना है। लॉगिन कहां से होता है, देखो ये रहा, आप जैसे ही यहां पे वापस आएंगे होम के ऊपर तो ये रहा, आपको यहां पे अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको जो विंडो ओपन होने वाली है वो इस तरीके की ओपन होगी, ठीक है। ओपन हो जाएगी जहां पे पर्सनल डिटेल्स हैं, एकेडमिक्स हैं, स्पोर्ट्स है, ECA, ये सारी डिटेल्स आप सभी को देखने को मिलेगी। अब यहां पे पर्सनल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखो अपना नेम है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे जेंडर है तो चेंज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज नहीं हो सकती है, सिटीजन आ गया। अब यहां पे कैटेगरी सेलेक्ट करने का आपके पास ऑप्शन है, मतलब आप अगर यहां पे OBC, NCL है, EWS है या फिर SC, ST और यहां पे जर्नल है, जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर सकते हो। जर्नल करने पर आपसे कोई भी सर्टिफिकेट वहां पे नहीं मांगने वाला है। यहां पे अगर कोई माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो उस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पे आ जाएंगे। यहां पे ईमेल एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते हो, कोई अल्टरनेटिव डालनी है तो डाल सकते हो। मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो सकता है, जो पहले CUT में था वही रहेगा, और कोई नया मोबाइल नंबर डालना है तो डाल सकते हो। इसके बाद में क्या है, डोमिसाइल आएगा और ये आपने CUT में जो कैटेगरी सेलेक्ट की थी वही कैटेगरी यहां पे दिखेगी, ठीक है। लेकिन आपके पास चेंज करने का ऑप्शन है तो आप चेंज कर सकते हो। अब चेंज करने पे क्या दिखेगा, देखो आप जैसे ही यहां पे क्लिक करोगे तो मान लो आपने यहां पे OBC, NCL सेलेक्ट किया है, तो इसके बाद में आप यहां पे देखोगे आपसे यहां पे स्टेट का नाम पूछ रहा है, कम्युनिटी कौन सी है, साथ ही साथ यहां पे आपसे पूछ रहा है कि भैया इशूइंग डेट बताइए। तो आपको पता है ना, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, EWS की बात करोगे और OBC, NCL की बात करोगे, OBC, NCL की, तो ये 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए, यानी कि आफ्टर 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। तो मेरे भाई अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए, अगर है इसके बाद का तो आप लोग उसको यहां पे भर सकते हो। तो यहां पे डिटेल्स आपको फिल कर देनी है, जैसे यहां पे डेट, यहां पे कौन सी अथॉरिटी है और सर्टिफिकेट नंबर, वो आपको यहां पे फिल कर देना है, ठीक है भाई। इसके बाद में आपसे फैमिली डिटेल्स मांगेगा, वो आपको फिल कर देना है। अगर आप वार्ड कोटा हो, यानी कि आपके पेरेंट्स अगर यूनिवर्सिटी में है तो वार्ड कोटा क्लिक करिए, नहीं तो आप लोग
उसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। इसके बाद में अदर कोई कोटा लगाना चाहते हो, पीडब्ल्यूबीडी है, कश्मीरी माइग्रेंट्स है, सीडब्ल्यू है, या फिर आप लोगों का जो जम्मू एंड कश्मीर वाले बच्चों को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है वो है, सिख माइनॉरिटी है, अब यहां पे अगर करना है तो डालिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। इसके बाद में यहां पे आईडी प्रूफ की बात करोगे। अब आईडी प्रूफ में अगर आधार कार्ड है तो नीचे नीचे ऑप्शन आता है अदर आईडी प्रूफ विद फोटोग्राफ, तो उसको सेलेक्ट करके आधार नंबर डाल दीजिएगा अगर मांगता है तो, नहीं तो पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, उसको डाल के आप कर सकते हो अगर आपके पास है तो, ठीक है। यहां पे आप लोग अदर डिटेल्स में आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो तो डालो, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाइए, नो कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्बन या रूरल से हो उस पर क्लिक करेंगे। एडिशनल डिटेल ये है कि बीएफए और म्यूजिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस पे कर दीजिएगा, क्योंकि 400 रुपए अलग से लगेगा। अगर नहीं आपको इंटरेस्ट है तो मत करिएगा, इसको नो रहने दीजिएगा। और इसके बाद में लास्ट में आपको अपने यहाँ पे एड्रेस डालना है। देखो ये रहा एड्रेस है, यहां पे आप प्रेजेंट एड्रेस डाल दीजिए, अगर दोनों ही सेम है तो उस पे भर दीजिएगा। और लास्ट में बैंक डिटेल है ना ये वाली, इनको सही भरना है। क्यों भरना है? क्योंकि भाई रिफंड आपका इसी पे आएगा जब अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो, याद रख लीजिए। समझ में आ गया? तो यहां पे क्या करोगे, फिर सारी डिटेल होने के बाद में सबमिट पे क्लिक कर दोगे। सबमिट होने के बाद में आपका जो पहला फेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहला फेज ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा आएगा ये रहा जो एकेडमिक्स का है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एकेडमिक्स में आपको यहां पे सबसे पहले 10th की डिटेल परसेंटेज है वो डालनी है। इसके बाद में अब यहां पे 12th में आओगे, बोर्ड सेलेक्ट करना है। रिजल्ट अगर आपने रिवैल्यूएशन के लिए दे रखा है तो उस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो पास है तो पास पे क्लिक करेंगे। रोल नंबर डालना है, ईयर कौन सा है तो भैया वो भी जो ईयर है वो डाल दीजिए, 2026 है तो डाल देंगे। यहीं पे आपसे देखो यहां पे सब्जेक्ट का नाम पूछेगा वो आपको डालना है, लैंग्वेज जो है, और यहां पे थ्योरी के मैक्सिमम मार्क्स कितना है, कितने आपको आए हैं, प्रैक्टिकल अगर है या नहीं है। अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो वहां पे 0 भर देना, बाद में सारा हो जाएगा। सारे मार्क्स जितने भी है बिना प्रैक्टिकल के वो थ्योरी में डाल देना। अगर मान लो कल को यहां पे मैं बोलता हूं फिजिक्स है, फिजिक्स में थ्योरी आपको पता है 70 का होता है, और कितने मार्क्स आए हैं वो यहां पे लिखोगे, प्रैक्टिकल जितने का है वो यहां पे लिख दोगे, जितने प्रैक्टिकल में आए हैं वो यहां पे, बाकी टोटल अपने आप आ जाएगा। यानी कि आपको अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो सारे मार्क्स थ्योरी में ही कंसीडर करना है। जैसे 100 नंबर का है तो 100 के 100 यहां पे मैक्सिमम मार्क्स यहां पे डाल दोगे, और ऑप्टेन में क्या डाल दोगे, 100 डाल दोगे। 100 में से जितने भी आए हैं वो डाल दोगे। समझ में आ गया है? टेंशन मत लीजिएगा, ऐसे ही आपको भरना है। और नीचे ही नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि भाई लास्ट स्कूल कौन सी पास आउट की है, तो वो आप यहां पे फिल कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में क्या है, मैं यहां पे आता हूं, देखो मैं आपको यहां पे आता हूं तो मैं यहां पे अब क्या करूंगा, देखो बेटा जी मैं यहां पे क्या करूंगा, अब मैं यहां पे आता हूं स्पोर्ट्स। अगर ईसीए स्पोर्ट्स पे अगर आपको जाना है तो वो आप यहां पे क्लिक करेंगे। अब ईसीए स्पोर्ट्स में एक चीज और है, मैं आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार इसको वापस लॉग इन कर लेता हूं जिससे आपको और भी चीजें समझा पाऊं। ठीक है, तो मैंने यहां पे इसको कर लिया है लॉग इन। ठीक है जी, देखो यार अब यहां पे आपको क्या करना है, ईसीए स्पोर्ट्स का मतलब ये होता है मेरे भाई कि अगर आप लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अगर आपने की है और आप चाहते हो कि नहीं सर मैं आगे करियर इसी में बनाना चाहता हूं, तो आप कर सकते हो। जैसे स्पोर्ट्स पे क्लिक करोगे, यहां पे स्पोर्ट्स पे क्लिक करोगे, देखो यहां पे कंटिन्यू पे हमने गए, तो कंटिन्यू के बाद में हमने वापस स्पोर्ट्स पे आएगा। स्पोर्ट्स पे आओगे तो यहां पे देखो क्या होता है, जैसे ही आप स्पोर्ट्स पे आते हो, देखो ये रहा, तो ये स्पोर्ट्स में क्या करेगा, आपसे ये मांगेगा भाई स्पोर्ट्स के अंदर कि भाई स्पोर्ट्स में आप लोग मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट है उनको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, वापस आओगे, ये आपके पास स्पोर्ट्स है, यहां पे डिटेल है, आप चाहो तो इसको फिल कर दीजिए पूरा का पूरा। स्पोर्ट्स आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ईसीए स्पोर्ट्स है, इन दोनों में से आपको अप्लाई करना है तो यस कर देना, नहीं करना है तो नो करके आगे बढ़ जाना, नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए वापस बता देता हूं, देखो मैंने यहां पे अगेन मैंने इसको लॉग इन करता हूं, तो इसको हमने क्लिक किया। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पे आ गया है, देखो मैंने आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, तो हमने इसको क्लिक किया, मैं आपको फटाफट से इसलिए बता रहा हूं जिससे आप लोग खुद बैठ के कर सकते हो। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आ गया। इसके अलावा कोई डाउट कोई परेशानी रहती है ना, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, हम आपके सारे डाउट्स को दूर करेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये रहा, अब ये ईसीए स्पोर्ट्स है, इस पे क्लिक किया। यहाँ पे आप देखोगे कि अगर कैटेगरी में जाना है तो यहाँ पे क्या क्लिक हेयर फॉर स्पोर्ट्स कोटा है, आप करोगे। यहां पे आपको क्या करना है, यस करोगे। ठीक है, लास्ट 3 साल के अंदर जो भी है, यानी कि 30 अप्रैल 2026 से पहले अगर आपने किया है तो आप यहां पे क्या कर सकते हो बेटा जी, आप 3 सर्टिफिकेट है मैक्सिमम वो यहां पे लगा सकते हो, इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो ये रहा, आप सभी के सामने आ गया, तो यहां पे आप लोग इसको फिल कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पे देखो कौन सा गेम था, क्रिकेट था, वॉलीबॉल था, जो भी है वो आप यहां पे कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मान लो इसको नो करना है तो नो करके आगे बढ़ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नो करके आगे बढ़ जाइए। आगे देखोगे ईसीए में भी यही होगा, ईसीए में आप जाओगे तो देखो ये रहा ईसीए, इसको नेक्स्ट करिए। यहां पे ईसीए अगर करना है तो वो करिए, क्योंकि एनसीसी वगैरह अगर आप लोगों ने किया आगे जाके उसमें ही चीजें करना चाह रहे हो तो भाई आपको वहां पे क्या अलग
अलग अलॉटमेंट मिलता है नॉर्मल के अलावा भी। फिर नेक्स्ट करोगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड में आएगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मांगेगा आप सभी से, डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं आपको यहां पे ले आता हूं, देखो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो आप सभी से मांगेगा लास्ट में, वो आप सभी से यहां पे देखो आपकी फोटो और सिग्नेचर है, ये तो ऑटो इंटीग्रेट हो गए। इसके बाद में क्लास 10th की मार्कशीट है वो अपलोड कराएगा और क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड कराएगा। साथ ही साथ अगर आपने ओबीसी एनसीएल, ओबीसी की बात कर रहा हूं, ओबीसी ठीक है, एनसीएल अगर आपने भरा है या ईसीए स्पोर्ट जो भी आप वो क्या बोलते हैं ईडब्ल्यूएस अगर आपने भरा है या एससी एसटी है, वो सर्टिफिकेट आपसे लास्ट में अपलोड करवाएगा, उसको अपलोड कर दीजिएगा ठीक है। और देन इसके बाद में प्रीव्यू लेना और फाइनल सबमिट कर देना। इस तरीके से आपको ये पूरा फॉर्म है आपको भर देना है। आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छे से मैंने आप सभी को समझा दिया है। सारी चीजें आप लोगों को कर लेनी है और बिना गलती के भरना है, टाइम लेके भर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ देखो आपको पता है कि इसमें काउंसलिंग सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी क्योंकि फेज 2 आएगा तो वहां पे आप लोगों को प्रेफरेंसेस भरनी होंगी, मैपिंग करनी होगी, सारी चीजें करनी है। तो उसके लिए आप लोग इसमें जुड़ सकते हो जिससे आपकी सारी हेल्प हो सके। 1-to-1 काउंसलिंग के लिए सारथी प्राइम में जुड़ सकते हो और नॉर्मल अगर चाहिए तो आप लोग इस पे जा सकते हो। Y485 कूपन कोड लगा के एनरोल कर लीजिएगा। Y485 कूपन कोड लगाना है और एनरोल कर लेना। कैसे करना है बता देता हूं। तो सबसे पहले यहां पे आएंगे, अड्डा 24/7 पे क्लिक करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एनपीजी के ऊपर जाना है, सीयूटी काउंसलिंग पे जाएंगे। भाई 1-to-1 के लिए प्राइम ले लीजिएगा और नॉर्मल ये है सारथी, इनमें प्रॉपर दोनों में क्लासेस चलेंगी। 1-to-1 का फीचर सिर्फ अलग है, 1-to-1 का इसमें, बाकी इसमें ग्रुप में सारी इंफॉर्मेशन आती है इस वाले में ठीक है। तो 1-to-1 चाहिए तो इस पे क्लिक करेंगे और नॉर्मल चाहिए तो उस पे क्लिक करेंगे। तरीका दोनों का सेम है परचेस करने का। यहाँ पे Y485 लगाना है, Y485 जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये देखिए 1369 रुपए में आप सभी को मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y485 ठीक है भाई। तो फटाफट से जाके एनरोल कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि भाई कोई गलती ना हो, इजीली आप सारी चीजों को कर जाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जाके ज्वाइन कर लेना है और सब्जेक्ट मैपिंग और सारी चीजों को अच्छे से कर लेना है। आई होप सारे डाउट दूर हो गए होंगे। तो मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में आप सभी के साथ CUET अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।